हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का 20 एवं 21 सितंबर 2024 के एग्ज़ाम में जो तीनों शिफ्ट का पूछे गए क्वेश्चन है उसका फुल एनालिसिस करेंगे। साथ ही टाइपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उसको भी क्लियर करेंगे। अभी जो टाइपिंग दे रहा है स्टूडेंट, उनको क्या दिक्कत हो रही है। बेल्ट्रॉन बार बार 60 प्रश्न में से 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर का रिपीट करता है। आज हम 30 से 35 इसीलिए बोल रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है वो अब धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। कल तक जो एग्जाम हुआ उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 60 में से 50 क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन अब केवल 30 से 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो उसमें जितना भी टूल्स रहता है, जितना भी मेन्यू रहता है, सारा प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरा शुरू से ही कहना है कि आप प्रैक्टिकल करते रहे। प्रैक्टिकल करने से क्या होता है, जो भी टूल्स कमांड रहता है सारा याद होते जाता है। चलिए, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, सारे क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं। उससे आपको ये आंकड़ा मिल जाएगा कि हमें किस लेवल पे जाके तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है। तो चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन शुरू करने से पहले टाइपिंग के बारे में एक बार देख लेंगे। टाइपिंग रिलेटेड क्वेरीज में आज हम बात करेंगे। वर्ड लेवल मीडियम था, आसान भी नहीं था, मीडियम था, बीच बीच में थोड़ा सा लंबा लंबा वर्ड दिया गया था। और स्पेशल कैरेक्टर देखिए कम देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा आपको स्पेशल कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलता है। स्पेशल कैरेक्टर में आपको केवल जो है फुल स्टॉप और कोमा देखने के लिए मिलता है, और ज़्यादा कोई स्पेशल कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसके लिए आप निश्चिंत रहे और टाइपिंग पे ध्यान दें। अधिकतर इस तरह का वर्ड आ रहा था जैसे डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इस टाइप का, मतलब लंबा लंबा वर्ड बीच बीच में आ रहा था। तो देखिए ये सब वर्ड में होता क्या है कि आपको माइंड में अगर याद रहता है, आपका स्पेलिंग अच्छा रहता है, आप बिना देखे, मतलब आपको जो याद रहता है बिना देखे उसको टाइप कर सकते हैं। तो बिना देखे अगर टाइप करते हैं, जो वर्ड आपको याद रहता है वो टाइप करने में काफ़ी आसानी होती है। वो आपका लंबा रहे कि छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात ये बता दूं कि आपको यहाँ पे की स्ट्रोक मिल रहा है, तो की स्ट्रोक मिल रहा है तो लंबा रहे छोटा रहे, आपको जितना टाइप करना है आपका जो एक्चुअल स्पीड है उतना ही मिलेगा। लंबा छोटा से कोई मतलब नहीं है। आपका की स्ट्रोक है, की स्ट्रोक के हिसाब से वर्ड उसको डिफाइन किया जाएगा। तो घबराए नहीं, लंबा रहे या छोटा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारे को टाइप करना है और समय से पहले सबमिट करना है। तो चलिए वर्ड लिमिट पे अब आते हैं। वर्ड लिमिट जो है आपका दिया हुआ रहता है, आप जितना जल्दी टाइप कर लेते हैं सारा उसको अपने से सबमिट कर सकते हैं। दूसरी बात, सोनी टाइपिंग, जो आप जिसके पास सोनी टाइपिंग का ऐप होगा या एप्लीकेशन होगा, उस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। तो इसीलिए हम सजेस्ट एक बार और किए थे कि सोनी टाइपिंग से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बेल्ट्रॉन का जो लेआउट है ना, बेल्ट्रॉन का जो मतलब सॉफ्टवेयर है, हूबहू आपको सोनी टाइपिंग का ही इंटरफेस जैसा आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए फिर हम आगे अब देखते हैं यूज ऑफ शिफ्ट की फॉर कैपिटल। कैपिटल के लिए आप हमेशा शिफ्ट की का यूज करें, आप कैप्स लॉक के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट हम टाइपिंग से रिलेटेड क्वेरीज में हाइट को लेके कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम था, क्योंकि आपको जो टाइप करना होता है ऊपर में, जैसे डेस्क पे बैठते हैं डेस्क बेंच पे, तो ऊपर में कीबोर्ड रहता है। तो जिसका हाइट थोड़ा सा कम था उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हाइट को लेके हुआ था। कीबोर्ड का जो मतलब एडजस्टिंग था उससे लेके थोड़ा दिक्कत हुआ था। तो वो सब आप देख लेंगे, आप अगर उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो आई थिंक वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। दूसरी बात की यू कैन सबमिट इट योर सेल्फ, आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप टाइपिंग पहले मार लेते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ये तो हम पहले भी बता दिए। तीसरी बात, एनी प्रॉब्लम चेंज ऑप्शन अवेलेबल कीबोर्ड एंड सिस्टम। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी आती है सिस्टम से लेके या कीबोर्ड से लेके तो आपको वो चेंज कर देते हैं, लेकिन लाइज आपको मतलब जागरूक आपको रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप अंठिया दिए गलत मतलब काम नहीं कर रहा अपने से ठीक कर रहे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम बुझाएगा तुरंत जाके उनको मतलब कहना है, ताकि आपका टाइम का मतलब खपत ना हो, टाइम आपका प्रॉपर बना रहे और आप जब भी टेस्ट दे आपका प्रॉपर स्पीड बना रहे। उसके बाद आपका ऑटो स्क्रॉल इनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए 20 एवं 21 सितंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न में देखेंगे क्या, शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की किस चीज़ सब का पूछा गया था, कट, कॉपी, पेस्ट। तो पहले ये तीनों हम देखते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स से कट और कंट्रोल प्लस
भी से पेस्ट होता है। ये शॉर्टकट की हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम छोड़ के दूसरा, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरा दिन आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, एग्जाम में पूछ देता है। इसके बाद पूछा था ट्रांजिशन जो मेन्यू होता है इसका शॉर्टकट की। ट्रांजिशन मेन्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे। देखिए अल्ट प्लस के प्रेस करने के बाद कौन सी मेन्यू ओपन हो गई है, ट्रांजिशन मेन्यू। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। उसके बाद इंटायर रो एंड कॉलम का शॉर्टकट की पूछा गया था। एक शिफ्ट में रो का, दूसरे शिफ्ट में कॉलम का। तो पूरा रो को कैसे सेलेक्ट किया जाए, किस शॉर्टकट की के माध्यम से हम सेलेक्ट करते हैं, और पूरा कॉलम को किस शॉर्टकट की के माध्यम से हम सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए ये आपका एक्सेल से पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम एक्सेल में पहुंचते हैं पहले। जैसे यहाँ पे अगर आपको पूरा मतलब कॉलम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम देंगे कंट्रोल के साथ स्पेस। कंट्रोल के साथ अगर हम स्पेस प्रेस करते हैं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। इसी में अगर हम शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरा रो को सेलेक्ट करेगा। तो यही है आपका दोनों का शॉर्टकट की। कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट होगा, और शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो रो, तो इंटायर रो सेलेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन वैसे मतलब पुराना आपके प्रीवियस ईयर में दिया गया है, कोई इशू नहीं। और कट कॉपी पेस्ट ट्रांजिशन ये सब दिया गया है। तो चलिए इसके बाद इंटायर रो और कॉलम का शॉर्टकट की देख लिए। अब क्वेश्चन पूछा था वर्ड में हेडिंग 1 से, तो ये नया क्वेश्चन देखने के लिए मिला हेडिंग 1 का शॉर्टकट की। तो आइए हेडिंग 1 का शॉर्टकट की देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग 1 होता है क्या है कि स्टाइल होता है। आप किसी पैराग्राफ पे कर्सर रख दीजिए। इसका अगर स्टाइल लगाना चाहते हैं, हम थोड़ा सा इसका जूम इन कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। अब इसमें हमको स्टाइल 1 लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे अभी हेडिंग 1 है, इस पर हम क्लिक करते हैं स्टाइल ग्रुप में जाके। तो इसी का शॉर्टकट की क्या दिया गया है, हेडिंग 1 का कंट्रोल अल्ट और 1 प्रेस करेंगे। देखिए हेडिंग 1 लग गया। इसी तरह हेडिंग 2 लगाना है तो अल्ट या कंट्रोल अल्ट 2, हेडिंग 3 कंट्रोल अल्ट 3। तो इस तरह से हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 स्टाइल लगाते हैं। तो क्या प्रेस करेंगे, अल्ट कंट्रोल प्लस 1। हेडिंग 1 का शॉर्टकट की अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1। और हेडिंग 2 का, यहाँ पे हम हेडिंग 2 का अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 2। तो इसी तरह हेडिंग 3 का 3 होता है। तो ऐसे हम हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 लगाते हैं। क्लियर है ये। चलिए ये हो गया हेडिंग 1। इसके बाद है विंडोज मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज का शॉर्टकट की पूछा था, विंडोज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए। तो इसके लिए इसका शॉर्टकट की क्या होता है, इसका एमएस वर्ड से पूछा था। एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ हम F10 प्रेस करते हैं, तो देखिए विंडोज अभी मिनिमाइज हो गया, फिर F10 प्रेस करते हैं तो मैक्सिमाइज हो गया। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज F10 से ही होता है। एमएस वर्ड में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किससे होता है, कंट्रोल प्लस F10 से मिनिमाइज भी होता है और मैक्सिमाइज भी होता है। और रीस्टोर डाउन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, जैसे रीस्टोर डाउन करके टास्क बार पे चली जाती है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट स्पेस एन। देखिए अल्ट स्पेस एन किए तो क्या हो गया, रीस्टोर डाउन हो गया। तो कोई भी किस विंडो को एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में रीस्टोर डाउन करना है तो उसके लिए अल्ट स्पेस एन प्रेस करते हैं। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहाँ तक देख ली, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज विंडो। इसके बाद था रिव्यू टैब का शॉर्टकट की। देखिए अल्ट प्रेस करेंगे, टैब से रिलेटेड सारा इशू क्लियर हो जाएगा। चाहे आप अल्ट वाला जो शॉर्टकट की है आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो बेहतर याद होगा, इसको बार बार करेंगे, और नहीं तो वीडियो देखते रहेंगे। ये जो टैब वाला है इसमें आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे अल्ट हम प्रेस करते हैं तो रिव्यू टैब के लिए क्या है, आर है, तो आर प्रेस करते हैं तो रिव्यू टैब ओपन हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था। तो क्लियर है रिव्यू टैब का शॉर्टकट की। उसके बाद था डुप्लीकेट स्लाइड। अगर हम स्लाइड को डुप्लीकेट बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे ये स्लाइड है, इसको अगर डुप्लीकेट बनाएंगे तो इसको कंट्रोल प्लस क्या प्रेस करेंगे, डी। तो देखिए डुप्लीकेट स्लाइड बन गया। फिलहाल हमको नहीं रखना है तो कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे। क्लियर है डुप्लीकेट स्लाइड का भी। चलिए ये क्लियर हो गया डुप्लीकेट स्लाइड। उसके बाद था शॉर्टकट की में कमेंट का। कमेंट अगर लगाना है
तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा। तो कमेंट हम कहाँ लगाते हैं, एमएस वर्ड में। जैसे हमको इस सेंटेंस में कमेंट लगाना है तो अल्ट कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, अल्ट कंट्रोल और एम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्ट प्लस एम, अल्ट कंट्रोल प्लस एम, किस चीज़ का, एमएस वर्ड में कमेंट लगाने का शॉर्टकट की। इसके बाद यहाँ पे फिर दिया गया मल्टीपल कॉपी वैल्यू इन सेल। सेल में एक ही वैल्यू को अगर मल्टीपल जगह पे कॉपी करना चाहते हो या उसका एक से मतलब अधिक संख्या बनाना चाहते हो वैल्यू को, तो एक नंबर को अगर एक जगह से मल्टीपल जगह पे अगर हमको कॉपी करना है तो क्या दबाएंगे, अल्ट प्लस इंटर। देखिए अल्ट प्लस इंटर दबाने के बाद ये मल्टीपल जगह कॉपी हो जाता है। अल्ट प्लस इंटर जैसे दबाते हैं तो ये देखिए मल्टीपल जगह पे कॉपी हो रहा है। जैसे ये 8 वाला सेल को हम सेलेक्ट कर लिए, अल्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल जगह ये कॉपी हो जाता है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या प्रेस करेंगे हम, अल्ट प्लस इंटर। तो यहाँ पे है मल्टीपल कॉपी वैल्यू इन सेल, तो इसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस इंटर। क्लियर ये। इसके बाद फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पूछा था काउंट से, काउंट करने के लिए। देखिए काउंट का यूज होता है सेल में नंबर को काउंट करने के लिए। जैसे ये सेल है, इसमें हम टेक्स्ट भी लिख देते हैं। पहले फॉर्मूला लगाते इक्वल टू COU, जैसे देते हैं COU तो यहाँ पे आ गया काउंट, और यहाँ से तीनों हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इंटर देते हैं तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, क्योंकि ये 3 सेल सेलेक्ट किया लेकिन 2 का ही वैल्यू दिखाया, केवल 2 में वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे नंबर में 2 आ गया। टेक्स्ट को नहीं काउंट किया, केवल नंबर को काउंट किया। तो काउंट क्या करता है, केवल नंबर को काउंट करता है। हाँ एक बात बता दे, अगर आपको फार्मूला अभी जो भी पूछ रहा है, लगभग मैंने फार्मूला का एक वीडियो 35 से 36 मिनट का एक वीडियो बनाया है। उसमें जितना फार्मूला अभी तक में पूछा है आपके एग्ज़ाम में, वो पहले से एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपका 1 सप्ताह पहले हम वीडियो बना दिए हैं। वहाँ जाके अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो जो भी फार्मूला पूछेगा आपके एग्ज़ाम में, आप सारा मेरे ख्याल से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, उसमें सारा फार्मूला अवेलेबल है। तो चलिए हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे 3 + 2 करेक्ट 3 + 1 = व्हाट। तो ये क्वेश्चन देखिए नया देखने के लिए मिला, और आने वाले आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी ये हो सकता है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से, ये जो करेक्ट है इसको हम मल्टीपल मानेंगे, 2 × 2 × 2, इस तरह से इसको एक तरह से पावर मानेंगे। तो इसको ऐसे बनाना है 3 + 2 × 2 × 2 + 1। अब ये आ गया इस तरह से वैल्यू। अब इसको ऐसे बना लेंगे 3 + 2 दूनी 4 दूनी 8 + 1, तो 8 3 11 1 12 आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन इस बार मतलब नया देखने के लिए मिला है। तो अगर पूछेगा तो ये जो ऊपर में दिया गया करेक्ट है, इसको मतलब पावर समझिएगा 2⁻3, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट नंबर ऑफ सेल इन सेल एड्रेस A1 to D5। करा कि A1 से लेके D5 तक सेल एड्रेस में मतलब करेक्ट सेल को आइडेंटिफाई करें कि सेल की संख्या कितना है, नंबर ऑफ सेल की संख्या कितना है। तो अगर हम A1 से D5 तक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर आते हैं, A1 से अगर हम D5 तक सेलेक्ट करते हैं तो देखिए D5 बोला ना, तो D1 से लेके D5 तक में 5 आता है नंबर, 5 रो आता है। ठीक है, 5 रो आता है, तो 5 रो अगर D5 तक सेलेक्ट होगा तो A5 तक सेलेक्ट ऑटोमेटिकली होगा। तो D से पीछे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, D5 है तो 5 5 का 5 15 10 5 15 5 के 20, तो सेल की संख्या कितनी हो जाएगी 20। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा बीच बीच में लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगा है, बनता भी है, स्वाभाविक है। सब क्वेश्चन अगर पुराना प्रीवियस ही पूछ देगा तो फिर एग्जाम में दम ही क्या रह जाएगा। अब जो एग्जाम हो रही है आपका थोड़ा सा नया कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है, कोई उतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए A1 से D5 कितना हो जाएगा सेल की संख्या 20। क्लियर। अब इसके बाद किससे क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया है। इसके बाद पूछा था ट्रैक चेंज करने को लेकर। ट्रैक चेंज करने से क्या होता है,
तो ये आपका एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, जिसे हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं। फिलहाल ये कमेंट है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। चलिए कमेंट को हम डिलीट कर दिए। अब जो है और ट्रैक चेंज को लेके क्वेश्चन पूछा, तो ट्रैक चेंज से होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ट्रैक चेंज अगर आपका लिखा हुआ डेटा है, आप किसी को भेजना चाहते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही, प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन रिपीट किया है, इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने इसको करवाया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसमें कुछ, अगर आप इसमें ट्रैक चेंज लगा देते हैं, इसमें अगर कोई आके आपके डॉक्यूमेंट में लिखता है, या आप किसी को फाइल दे देते हैं, किसी को सिस्टम दे देते हैं कि ये सिस्टम जाओ मेरे जो कलीग है या बॉस है उसको पहुंचा दो, तो अगर वो चाहेगा आपका डॉक्यूमेंट में मतलब कुछ बदलाव करना है या आपका बिगाड़ना चाहेगा वर्क को, तो अगर आप ट्रैक चेंज लगा के रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, वो आपका अलग मतलब कैटेगरी में आपको दिखेगा, उसका फॉन्ट वगैरह चेंज हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले हम ट्रैक चेंज लगाते कैसे हैं। रिव्यू टैब में रहता है ट्रैक चेंज, ट्रैकिंग मतलब सबटास्क, इसमें ट्रैक चेंजेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम ट्रैक चेंज पे जैसे क्लिक करते हैं तो अब ये ट्रैक चेंज हो चुका है। जैसे हम इसमें कुछ लिखेंगे तो यहाँ साइड में देखिएगा रेड का ये प्रत्येक पैराग्राफ में ये लाइनिंग आ जाएगा, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, ऊपर में भी आ गया, नीचे में भी आ गया। इसमें और सब भी ऑप्शन है, जैसे हम ट्रैक चेंज में जाते हैं इसमें लॉकिंग का भी सुविधा दिया गया, जैसे 1 और कंफर्म कर देते हैं पासवर्ड देके। अब हम लिखते हैं ट्रैक चेंज में, तो अभी भी ये मतलब साइन आ रहा है, लेकिन अब ये लॉक हो चुका है। लॉक होने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका कोई ट्रैक चेंज कर दिया और यहाँ से उसको चाहेगा कि आपका डेटा को परमानेंटली फिक्स कर दे, एक्सेप्ट कर दे, तो एक्सेप्ट नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको लॉकिंग पे जाके इसको प्रोटेक्शन हटाइएगा नहीं। अब अगर कोई ट्रैक चेंज बिना लॉक का कर देगा, तो यहाँ से अगर एक्सेप्ट ऑल स्टॉप ट्रैकिंग कर देगा तो ये उसका चेंज किया हुआ डाटा रह जाएगा। अदरवाइज पासवर्ड अगर लगा के रखते हैं तो एक्सेप्ट डिजेबल हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे हम पासवर्ड लगाते हैं, एक मिनट, जैसे हम पासवर्ड लगाते हैं देखिए ये एक्सेप्ट डिजेबल हो जाता है। तो ध्यान देंगे ट्रैक चेंज में, अगर जब भी ट्रैक चेंज लगाना है तो पासवर्ड के साथ लगाना है। तो एक्सेप्ट करेंगे तो अगर जो भी बदलाव किए हैं वो सारा रह जाएगा। अगर नहीं रखना है, कोई बदलाव कर दिया, तो उसके लिए यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे रिजेक्ट ऑल चेंजेज या रिजेक्ट ऑल चेंजेज स्टॉप ट्रैकिंग, तो यहाँ पे रिजेक्ट ऑल कर देंगे, जो भी बदलाव किया था सारा हट जाएगा, फ्रेश डॉक्यूमेंट हो जाएगा पहले जैसे, जो ऐसा हमने बना के दिया था। एक बात और बता दें, ये मार्क जो है आपको शो भी करता है, जैसे अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो अब देखिए रेड कलर में शो कर रहा है। जो भी हम बदलाव करते हैं अब इसका कलर रेड हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम रिजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे आपको है प्रीवियस एंड नेक्स्ट करके ट्रैक चेंज कहाँ कहाँ बदलाव किया है वो देखने के लिए। ये था आपका ट्रैक चेंजेस का, जो कि क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेल मर्ज से रिलेटेड है। तो देखिए मेल मर्ज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक में, सारा क्वेश्चन प्लस आपका जो थियोरिटिकल होता है मेलिंग टैब, वो हम पूरा एक वीडियो में प्रॉपर बनाए हुए हैं। उसमें सुपर आपको 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसका हम पार्ट 1 बनाए हैं। पार्ट 2 आपको मंडे से ट्यूसडे तक में मिल जाएगा, जिसमें एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। फिलहाल 60% विथ मेलिंग टैब उसमें पूरा करवाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, क्लियर है। तो मेलिंग टैब से क्या क्वेश्चन था ये नहीं पता है, इसीलिए हम आपको मेलिंग टैब को पूरा पढ़ने का मतलब सजेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल पैनल से क्वेश्चन अब पूछने लगा है, पहले नहीं पूछता था, अब कंट्रोल पैनल से क्वेश्चन पूछने लगा। तो कंट्रोल पैनल कहाँ मिलता है, जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके CON टाइप करते हैं तो यहाँ भी आप सर्च करके कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। दूसरी बात, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम चलाएंगे कहाँ, विंडो सिस्टम पे, यहाँ पे कंट्रोल पैनल देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है ये पूछ दे कि कहाँ से हम ओपन करेंगे प्रोसेस, तो कंट्रोल पैनल से करते क्या है ये जान लेते हैं, ताकि बार बार अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कंट्रोल पैनल से हम यहाँ पे जो दिया गया जो भी हार्डवेयर डिवाइस है या जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है, जो भी आपका सेटिंग्स है कुल मिला के इसे कहा जाए आपके सिस्टम में, उसमें आप यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे डेट और टाइम चेंज करना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करके डेट और टाइम चेंज करते हैं। इसी तरह अगर हमें
पावर ऑप्शन में जाके कुछ देखना है या चेंज वगैरह करना है तो यहाँ से उस पावर ऑप्शन में हम जाके चेंज कर लेंगे। उसके बाद प्रोग्राम एंड फीचर में क्लिक करके किस किस प्रोग्राम को रखना है, इंस्टॉल एंड इंस्टॉल करना है, तो वो सारा कुछ आपको इस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इसी तरह आपको सिस्टम में पे क्लिक करना है तो सिस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे सिस्टम का पूरा प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपको कीबोर्ड से रिलेटेड कोई सेटिंग वगैरह कुछ चेंज वगैरह करना है तो ये सारा मतलब आपका जो भी सेटिंग्स रहता है वो कहाँ आपका रहता है, कंट्रोल पैनल में। बाद बाकी बिट लॉकर है, डिवाइस मैनेजर पे हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपका हार्डवेयर इंस्टॉल है या हार्डवेयर का ड्राइवर इंस्टॉल है आपको डिवाइस मैनेजर में शो करता है। तो ये सारा कुछ एक तरह से जैसे मोबाइल का जो सेटिंग होता है मेन सेटिंग, वही आपका क्या है, कंट्रोल पैनल है। आप इतना जब समझा दिए तो कंट्रोल पैनल से क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हिंट मिलेगा तो मेरे ख्याल से आप इसको आसानी से टिक लगा के सही टिक लगा के आइएगा। क्लियर है। कर्नेल क्या है? कर्नेल का डिफिनेशन होता है कर्नेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम एट द कोर ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहा जाता है? इसको कोर कहा जाता है। अब कोर क्यों कहा जाता है, इसका जो मुख्य वर्क क्या रहता है, यह जो है कर्नेल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो मूलभूत परत है, मतलब जो कोर होता है किसके किसके बीच में, या ये हम इसका पहले फिगर बना देते हैं आपको यहीं पे छोटा में। यहाँ पे मान के चलिए कोई भी एप्लीकेशंस है, यहाँ एप्लीकेशंस है और बीच में हम दे देते हैं कर्नेल। ठीक है, ये बीच में हो गया कौन, कर्नेल, ये हो गया एप्लीकेशन। अब इधर क्या है, सीपीयू और मेमोरी और क्या रहता है, डिवाइसेज। कर्नेल क्या करता है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉफ्ट। ये एप्लीकेशन मतलब इधर हो गया सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, सीपीयू मेमोरी डिवाइस, ये सब है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा मिलेगा तो ये डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, क्या कि ये हार्डवेयर डिवाइस है ये सारा और ये सॉफ्टवेयर है, तो ये डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसका कैटेगरी ये सॉफ्ट है ये हार्ड है, दोनों का कैटेगरी अलग अलग है। अब दोनों को मिलाने के लिए बीच में कौन आएगा, कर्नेल आता है। कर्नेल इसको आपस में क्या करता है, एक तरह से इंटरेक्ट करने का, मिलाने का कार्य करता है। मतलब ये एक को कोर प्रदान करता है जहाँ पे सीपीयू और एप्लीकेशन आपस में मिलके वर्क उसके बाद प्रोसेस करता है। ये दोनों मिलके उसके बाद क्या करता है, आपका जो इंटरनल वर्क रहता है अंतक्रिया, जिसको अंतःक्रिया बोलते हैं, उसको ये बुनाता है, उसको भली भांति करता है। जो भी आपका प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग का कार्य कब होता है, जब कर्नेल आदेश देता है। कर्नेल क्या करता है, अभी जब सीपीयू डायरेक्ट जाएगा मिलने के लिए तो कर्नेल बोलेगा रुक अभी कहाँ जा रहे मिलने के लिए, पहले हमसे परमिशन ले। तो ये मेमोरी जाएगा तो ये सारे को रोकेगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन से मिलने के लिए नहीं देगा। ये एक तरह से ऐसे समझे कि ये गार्ड का काम करेगा या मीडिएटर का काम करेगा। तुम बोलेगा तू भी इधर से आ और तू भी इधर से आ, उसके बाद यहाँ पे इस पे आके यहाँ पे मिलो, तब आगे का प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे जंप करके ना तो सीपीयू को मेमोरी को किसी को नहीं मिलने देगा, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है, कर्नेल। कर्नेल एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे ये दोनों आके मिलता है, तब जाके आपका जो प्रोसेसिंग बोलते हैं ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या जो भी हार्डवेयर डिवाइस है जो एक दूसरे से आपस में जुड़ के जो स्टोर करने का काम मेमोरी करता है, तो जो भी प्रक्रिया होती है आपके कंप्यूटर में वो कब होती है, जब ये कर्नेल इसको अलाउ करता है, आदेश देता है तब। तो कर्नेल आई थिंक बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाय द व्हाट नेम इज द कमांड इंटरप्रेटर नाउन। कमांड इंटरप्रेटर को और किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। तो कमांड इंटरप्रेटर को किस नाम से जानते हैं, सेल नाम से जानते हैं। कमांड इंटरप्रेटर को और किस नाम से जानते हैं, सेल नाम से जानते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि कमांड इंटरप्रेटर होता क्या है। कमांड इंटरप्रेटर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो यूजर और एप्लीकेशन द्वारा दर्ज किए गए जो कमांड है, यूजर या कोई एप्लीकेशन द्वारा जो कमांड दिया जाता है, जो भी इनपुट दिया जाता है, जो भी कमांड इनपुट किया जाता है यूजर या कोई एप्लीकेशन द्वारा, उसको ये पहले क्या करता है, रीड करता है। कौन, ये कमांड इंटरप्रेटर पहले ये क्या करता है, उसको पढ़ता है, रीड करता है, उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग करता है, मतलब समझता भी है।
रीड करने के बाद क्या करता है, उसको समझता है, उसके बाद आपका जो वर्क रहता है उसको भुनाता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करता है, निष्पादित करता है। कौन? कमांड इंटरप्रेटर। और इसको सेल SHELL है, सेल नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट अब है प्रोटेक्ट वर्कशीट। तो प्रोटेक्ट वर्कशीट है, तो सीट से आगे एक्सेल का सवाल है। ये एक्सेल में अगर आपको वर्कशीट में अगर प्रोटेक्शन लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक मिलेगा और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कशीट मिलेगा। तो आपको जिसमें लगाना है वहाँ पे बस पासवर्ड दे के ओके कर देंगे, देन कन्फर्म पासवर्ड दे के ओके कर देंगे। तो ये सीट में देखिए पासवर्ड लग चुका है, इसमें अब हम कुछ एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से हम प्रोटेक्ट सीट लगाते हैं और इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे तो इसी पे क्लिक करके पासवर्ड दे के ओके करेंगे तो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। इसी तरह प्रोटेक्ट हम वर्कबुक भी लगाते हैं। वर्कबुक लगाएंगे तो ये पूरा ये जो सीट है, ये पूरा सीट मतलब पूरा वर्कबुक में आपको ये जो 1 2 3 करके है, इसमें सारे में पासवर्ड लग जाएगा। मतलब सारे में बिना पासवर्ड दिए हुए कोई वर्क एक्सेस ही नहीं करेगा। तब तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे नया सीट लेते हैं, ना नया सीट ऐड हो रहा है और ना पुराना सीट डिलीट हो रहा है, ना रीनेम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना मूव हो रहा है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट केवल और सीट मतलब और एक पासवर्ड केवल लगा सकते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया आपका पहला मतलब प्रोटेक्शन लगाने के। दूसरा जो है इसका तरीका, फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं उसके बाद, और वर्कबुक प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंट सीट है और प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से भी हम वही प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्कबुक में प्रोटेक्शन लग जाएगा। क्लियर है? दो तरीका हम बता दिए हैं, यही दोनों तरीका आपके एग्जाम में पूछता है। और अगर रिव्यू टैब में बात करें तो क्या सब दिया रहता है, स्पेलिंग, ग्रामर, थीसर्स, वर्कबुक स्टैटिक्स, चेक एक्सेसिबिलिटी, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट, न्यू कमेंट, मतलब कमेंट से रिलेटेड जो भी है आपको रिव्यू में देखने के लिए मिलेगा। और बाद में आखिर प्रोटेक्ट से लेके देन शेयर वगैरह का है। तो क्लियर है ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है फाइंड द करेक्ट लेआउट। देखिए लेआउट फाइंड करने के लिए दिया था, लेआउट दे दिया था बहुत सारा, ये आपका पावर पॉइंट का ही क्वेश्चन है। और उसको फाइंड करने के लिए बताया था कि मतलब दिए गए ऑप्शन में से जो सही लेआउट है उसको ढूंढिए। तो लेआउट ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले लेआउट याद होनी चाहिए। सारा लेआउट अगर आप एक दो बार देख लेते हैं आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करते हैं, चलिए हम यहाँ दूसरा टैब में आ गए, यहाँ पे खाली में, यहाँ पे हमको एक चीज़ और बताना है इसीलिए यहाँ पे हम आ गए हैं। जैसे हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप में रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन अभी यही सब ट्रेंडिंग में पूछ रहा है। जब हम पावर पॉइंट को जिस टाइम ओपन करते हैं तो इसका ओरिएंटेशन अगर आपको देखना है तो प्रिंट में जाएंगे, देन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन किस में, लैंडस्केप में। लैंडस्केप में रहता है हॉरिजेंटली है, मतलब पेज की जो होती है चौड़ाई, लैंडस्केप में क्या होता है पेज की चौड़ाई मतलब ज़्यादा होती है, अगर पोर्ट्रेट करते हैं तो पेज की चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जैसे MS वर्ड में, यहाँ आपको हम वर्ड में दिखाते हैं। तो जब वर्ड ओपन करते हैं, वर्ड में देखिए ये पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, लेकिन पावर पॉइंट में चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है, मतलब इसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड या हॉरिजेंटली बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ हम ये देखेंगे, पावर पॉइंट जब ओपन होता है तो यहाँ पे होम पे क्लिक करके लेआउट पे क्लिक करते हैं तो ये किस में खुल रहा है, कौन सा लेआउट में, टाइटल स्लाइड में। तो जब ओपन होता है पावर पॉइंट तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल स्लाइड लेआउट में ओपन होता है। तो टोटल इसमें कितना लेआउट है वो भी देख लेंगे, क्या कि फाइंड करने के लिए ऑप्शन में दिया गया था कौन सा मतलब सही लेआउट का प्रकार है। तो देखिए लेआउट कितना प्रकार के यहाँ पे है, टोटल 9 प्रकार के इसमें दिया गया है। एक है टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हीडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विथ कैप्शन, पिक्चर विथ कैप्शन। ये आपका क्या है, पावर पॉइंट का जो स्लाइड हो है उसका लेआउट है। इससे क्या होता है आपका जो पेज का लेआउट है वो चेंज हो जाता है। अभी हम ब्लैंक किए तो ब्लैंक हो गया, टाइटल ओनली किए तो केवल यहाँ पे एक टाइटल वाला मिल गया। तो यहाँ से जो आपका स्लाइड है उसका लेआउट चेंज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, कमेंट इंसर्ट इन व्हिच टैब या मेन्यू। तो अभी तुरंत हम बताएं, कमेंट इंसर्ट कहाँ से करते हैं, रिव्यू टैब से करते हैं। अभी तुरंत किए थे ना, यहाँ रिव्यू टैब में कमेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है चूज द करेक्ट सर्च इंजन। देखिए आपको सर्च इंजन दिया था करेक्ट चूज करने के लिए, वहाँ पे और सब एप्लीकेशन वगैरह दे दिया, लेकिन सर्च इंजन
चूज करने के लिए दिया गया था। तो आइए जो कुछ आइए हम बताते हैं कुछ फेमस सर्च इंजन का नाम। हम ब्लैंक में लेके चलते हैं आपको, यहाँ पे कुछ सर्च इंजन का नाम लिख देते हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले हम देते हैं जो सबसे मतलब पॉपुलर सर्च इंजन है, ये भी पूछा था, गूगल। उसके बाद हम देते हैं बिंग। ठीक है, ये तो गूगल का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बिंग। इसके बाद हम देते हैं याहो। इसके बाद सर्च इंजन होता है येंडेक्स। इसके बाद है डक डक गो। इसके बाद है सर्च इंजन बाइडू। इसके बाद सर्च इंजन है नेवर। इसके बाद आपका आ जाता है ask.com। ये सब आपका पॉपुलर सर्च इंजन है, इसी से आपको बस लगभग क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? और भी है आपका यूट्यूब भी एक तरह से सर्च इंजन ही उसको माना जाता है। बाद में यूट्यूब पे हम वीडियो वगैरह सर्च करते हैं, ना कि टेक्स्ट वगैरह। जो ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है ये तीनों है, ये याहो, बिंग और गूगल और डक डक गो। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको हम डिलीट करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, इसमें अपना क्लियर हो चुका है सारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइन स्पेसिंग को लेके। लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ में लगाया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। और आपको ये कहाँ मिलता है? होम टैब में मिलता है। जैसे हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम साइज बढ़ा लिए हैं। अब इसमें इसकी लाइन की स्पेसिंग पैराग्राफ में हम लाइन की स्पेसिंग अगर बढ़ाएंगे तो होम टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये भी पूछता है कि कितना प्रकार का स्पेसिंग रहता है। जैसे हम स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं तो ये भी ध्यान में रखना है, 1 2 3 4 5 6 पूछा था क्वेश्चन, ना कि ऐसे बोल रहे हैं। पर ये पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में लाइन स्पेसिंग 6 प्रकार की थी, तो MS ऑफिस 2021 में जो लाइन स्पेसिंग है कितने प्रकार की है, इस टाइप से पूछा था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रकार की लाइन स्पेसिंग मौजूद है। और यहाँ से आप इसको लाइन पैराग्राफ का जो लाइन का स्पेसिंग है यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, और घटाना है तो घटा सकते हैं। ऐड है यहाँ पे, बिफोर है यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, और यहाँ से फिर ऐड है, तो मतलब पूरा ये अभी रिमूव हो चुका है। अब लगाना है लाइन स्पेसिंग तो यहाँ से लगा देंगे। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखने के लिए मिलता है, मतलब खास करके प्रैक्टिकली, जो कि हम शुरू में ही बोले थे प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी लेआउट इन MS पावर पॉइंट। अभी तुरंत देखे थे लेआउट कितना होता है पावर पॉइंट में। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट हम ओपन करते हैं, यहाँ पे ये अभी इसका ये टाइटल स्लाइड में रहने देते हैं। देन यहाँ पे लेआउट में जाते हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल लेआउट की संख्या कितनी है? 9 है ना। टोटल कितना लेआउट है? 9। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द डाटा रिटेन इन सेल। जब हम सेल में कोई भी डाटा टाइप करते हैं तो वो कहाँ दिखता है? सेल के अलावा आपको कहाँ दिखता है? जैसे हम यहाँ पे कोई भी डाटा लिखते हैं तो सेल के अलावा और कहाँ दिख रहा है? फार्मूला बार में, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं। सेल के अलावा ये कहाँ दिख रहा है? फार्मूला बार में। अब क्वेश्चन, व्हाट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम कोई भी जानकारी को, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां से हम कोई भी जानकारी को आसानी से ढूंढते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां से हम कोई भी जानकारी को प्राप्त करते हैं, वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? इसके बाद वेब ब्राउजर, यहाँ तक क्लियर है? वेब ब्राउजर कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यही क्वेश्चन यही पूछा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वेब ब्राउजर क्लियर है। इसके बाद क्या है? व्हाट लैंग्वेज इज मेड फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है वो किस लैंग्वेज से बनाया जाता है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज से, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
बनाया जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज से याद आया, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जो यूजर समझता है, यूजर जो भाषा समझता है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, सॉरी उसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसे मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं, 0 और 1। इसी तरह कंप्यूटर और यूजर के बीच में हाई लेवल को लो लैंग्वेज बनाने का जो प्रक्रिया करता है, मतलब उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया, जिसको ट्रांसलेटर बोलते हैं, वो काम कौन कौन करता है? आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों मिलके काम करता है। तो हम फिलहाल आपको ये बताने वाले हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि ये अभी एग्जाम्पल ट्रेंडिंग में मतलब पूछा जा रहा है। तो हाई लेवल यहाँ पे हम दे देते हैं HLL का एग्जाम्पल, पहला कोबॉल, उसके बाद आ जाता है बेसिक, इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा फोर्ट्रान, फोर्ट्रान, इसके बाद आता है C++, जावा, ठीक है। ये जावा के बाद कोबल तो हो ही गया, इसके बाद और क्या बच गया? पाइथन, पाइथन हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है जावा में हो गया जावा या जावा स्क्रिप्ट भी है, उसके बाद आपका PHP भी है। बाद बाकी आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इससे अधिक नहीं है, एक दो हम ज़्यादा ही बता दिए हैं। बस आपको बेसिक कोबल, फोर्ट्रान, C++, जावा याद रखना है। ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है ये सारा, ये ध्यान में रखनी है। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब इससे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या है? क्लिप आर्ट इज अवेलेबल इन व्हिच मेन्यू? क्लिप आर्ट किस मेन्यू में अवेलेबल रहता है? देखिए क्लिप आर्ट आपको ऑफिस 2007 तक देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया है। जैसे हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर्स का मिलता है। तो पिक्चर्स में ये जो स्टॉक इमेजेस है, तो ये इसके लिए अब नेट चाहिए प्रॉपर, ऐसे मिल जाता था। वर्क ऑफलाइन हम दे दिए हैं फिलहाल, अब करे ना करे, देखिए ये पिक्चर में आ गया है। तो इस यहाँ से स्टॉक इमेजेस से हम क्या करते हैं? ऑनलाइन हम क्लिप आर्ट अब इंसर्ट करते हैं। पहले क्या था? क्लिप आर्ट जनरली हम ऐसे नॉर्मली इंसर्ट कर लेते थे और उसका नाम क्लिप आर्ट था। तो अब क्या उसका नाम हो गया? स्टॉक इमेजेस। कोई दिक्कत नहीं, ये कहाँ मिलता है? आपको इंसर्ट टैब में, बस इतना याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ये क्वेश्चन। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन एंड लेआउट्स इज पावर पॉइंट, सॉरी इज MS पावर पॉइंट। तो अभी हम बताएं, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है पावर पॉइंट का, और तो लेआउट आपका रहता है टाइटल स्लाइड। यहाँ से हम नया वाला में, इसमें हम चेंज किए हैं, जैसे यहाँ पे हम नया फ्रेश लेते हैं, अब तब पता चलेगा। जैसे इसमें अभी हम इंसर्ट किए हैं, तो होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे लेआउट में। तो कौन सा लेआउट में है? टाइटल स्लाइड में। जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो ये रहता है किस लेआउट में? टाइटल स्लाइड में। और ओरिएंटेशन की बात किया जाए तो लैंडस्केप में। ये रिपीटेड हो रहा है, हम ज़्यादा इसको अभी नहीं खींचना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, थीम इज अवेलेबल इन व्हिच टैब? पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, तो थीम किस टैब में अवेलेबल रहता है? तो थीम यहाँ से हम देख लेंगे अभी, थीम किस टैब में अवेलेबल रहता है, एक मिनट। थीम यहाँ पे डिजाइन टैब में अवेलेबल रहता है। तो डिजाइन टैब में आपको थीम का वेरिएंट, ये सारा आपको अवेलेबल रहता है। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं, देखिए थीम चेंज हो रहा है, आप देख रहे होंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं। थीम को आप यहाँ से डिजाइन टैब में जाके चेंज करते हैं। यहाँ से हम जो साइज होता है स्लाइड का वो भी चेंज करते हैं। एक है वाइड स्क्रीन, दूसरा स्टैंडर्ड। स्लाइड की दो प्रकार की साइज होती है, एक वाइड स्क्रीन, दूसरा स्टैंडर्ड। और यहाँ से हम इसका फॉर्मेटिंग वगैरह भी करते हैं। यहाँ से हम ग्रेडियंट फिल वगैरह कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, बाद बाकी पैटर्न फिल है, ये सारा कुछ। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि हम डिज़ाइन टैब से स्लाइड का डिजाइनिंग करते हैं। जैसे थीम लगाते हैं, इसका थीम का आपको यहाँ पे टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा वेरिएंट मिलेगा, थीम का फॉन्ट मिलेगा, थीम का इफेक्ट मिलेगा, थीम का कलर मिलेगा, बैकग्राउंड स्टाइल मिलेगा, ये सब आपको डिजाइन टैब में देखने के लिए मिलेगा। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे ख्याल से आप बेहतर जवाब दे के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अरेंज द टाइटल बार टू स्टेटस बार इन MS वर्ड कमांड। मतलब MS वर्ड में जो कमांड है उसको टाइटल बार से लेकर स्टेटस बार में अरेंज करने के लिए पूछा गया था। हालांकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर में, नया ये नहीं है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अरेंज कर रहा है कि मतलब टाइटल बार से लेके स्टेटस बार। तो टाइटल बार कहाँ रहता है, आपको ऊपर में जो यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1 यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका है टाइटल बार। तो इसको सही से अरेंज अगर करेंगे तो सबसे पहले क्या है टाइटल बार, उसके बाद है मेन्यू बार या मेन्यू या टैब, इसको क्या सब बोलते हैं, टैब, मेन्यू बार या मेन्यू। क्लियर है। उसके नीचे हम आते हैं, इसको बोलते हैं रिबन बटन या फॉर्मेटिंग टूल बार। इसको क्या क्या बोल सकते हैं, रिबन बटन या फॉर्मेटिंग टूल बार। क्लियर। और ये जो सेक्शन वाइज बांटा गया इसको सेक्शन बोलते हैं या सब टास्क बोलते हैं। ये जो पैराग्राफ है, फॉन्ट है, क्लिपबोर्ड है, ये सब सेक्शन या इसको पैराग्राफ बोलते हैं। और नीचे आएंगे तो रोलर देखने के लिए मिलता है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे वर्किंग एरिया या पेज देखने के लिए मिलता है। उसके बाद नीचे में और उसके बाद ये साइड में अगर आएंगे, अगर ऑप्शन में आपको रहेगा स्क्रॉल बटन भी देखने के लिए मिलता है, जिससे पेज को अप और डाउन करते हैं। और उसके बाद मतलब ये वर्किंग एरिया स्क्रॉल बटन के नीचे आपको मिलता है स्टेटस बार, जहाँ पे आपको पेज की संख्या और वर्ड की संख्या, जूम बटन, व्यू बटन देखने के लिए मिलता है। तो ये इस तरह से अरेंज करेंगे। सबसे पहले टाइटल बार, उसके बाद टैब या मेन्यू बार, उसके बाद रिबन बटन या फॉर्मेटिंग टूल बार, उसके बाद रूलर, उसके बाद वर्किंग एरिया या पेज, उसके बाद आपका स्टेटस बार। अगर ऑप्शन में रहेगा बीच में वर्किंग एरिया के बाद या पहले आपको ये स्क्रॉल बटन, तो स्क्रॉल बटन भी देंगे। तो हालांकि आपको सीधे पूछ रहा है ऊपर से नीचे में, तो ये साइड वाला नहीं आना चाहिए। अगर दे दिया तो कोई बात नहीं, आप देख लेते हैं, अभी आप प्रैक्टिकली देख रहे होंगे तो आप आसानी से टिक लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड रे कहीं भी आपको टेक्स्ट को मूव करना है तो Ctrl+X से कट करना है, Ctrl+V से पेस्ट करना है। बस ये फंडा अपनाना है। मूव का बात जब भी आएगी, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको कट करना है तो Ctrl+X या Ctrl+X से कट कर लिए। अब यहाँ पेस्ट करना है तो Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे। जहाँ भी यहाँ पे फिर हम Ctrl+X से कट कर लेते हैं। अब यहाँ पेस्ट करेंगे तो Ctrl+V से पेस्ट कर लेते हैं। क्लियर है। इस तरह से हम टेक्स्ट को या सेलेक्टेड टेक्स्ट को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच चार्ट टाइप्स इज यूज्ड टू कंपेयर रिलेटेड डाटा। डाटा को कंपेयर करने की जब भी बात आती है वो आपका कौन करता है, पाई चार्ट करता है। पाई चार्ट में हम डाटा को कंपेयर करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं शुगर, मतलब चीनी। चीनी इंडिया में हम दे देते हैं यहाँ पे 67%, ऐसे समझेंगे। और यहाँ पे हम दे देते हैं USA में दे देते हैं 31%। और बाद बाकी जो रेस्ट हो गया हम यहाँ पे चाइना में दे देते हैं, यहाँ पे दे देंगे, आप कैलकुलेट करके दे देना। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है कंपेयर का। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिशत में अगर हम डेटा को दिखाना चाहेंगे तो कौन सा चार्ट लगाएंगे, तो उसके लिए भी आपका पाई चार्ट ही आंसर होगा। तो चलिए एक बार इसको हम लगा के थोड़ा दिखा भी देते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे, थोड़ा नहीं, यहाँ पे हम कुछ डेटा ले लिए हैं। देन हम यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लगा देंगे। प्रॉपर नहीं दिखेगा तो इसके लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे डाटा का। अब देखिए प्रॉपर दिख रहा है 26, 23, 20, 17 सारा प्रतिशत में। और आपको कंपेयर करने के लिए डाटा किसका यूज करते हैं, पाई चार्ट का ही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चार्ट से याद आया, अगर एक बार हम आप यहाँ पे पढ़ के बता देंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग को भी चार्ट याद हो जाएगा। तो चलिए हम सारा अब चार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चार्ट का जो ड्रॉप डाउन एरो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑल चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY या स्कैटर चार्ट, मैप चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, ट्री मैप, सनब्रश चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल, टनल, कॉम्बो चार्ट, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है चार्ट का टाइप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मर्ज एंड सेंटर करने के लिए पूछा था। अगर आपको मर्ज एंड सेंटर करना है तो किसी भी जो डेटा को करना है उस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो ये पूछा था कि मतलब किस टैब में है, तो डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि इसमें अलाइनमेंट
अलाइनमेंट मतलब सब टास्क में, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं देन ओके करते हैं, देखिए मर्ज एंड सेंटर डेटा को कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये साइड दिया गया था, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें डोमेन नेम क्या लिखा हुआ है। तो डोमेन नेम देखिए लास्ट में जो डॉट दे के लिखा हुआ रहता है ये आपका डोमेन नेम कहलाता है। जैसे .com है तो ये कौन सा डोमेन नेम हो गया, कॉमर्शियल हो गया, ठीक है। जैसे .com है तो ये कौन सा डोमेन नेम हो गया, कॉमर्शियल हो गया। दूसरी बात, अगर ये पूरे का नाम पूछेगा तो ये पूरे को हम बोलते हैं URL। ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, URL। और URL कहाँ हम टाइप करते हैं, जब भी कोई भी आपका जो इंटरनेट का एड्रेस रहता है जिसको नेम बॉक्स या सर्च बार बोलते हैं, वहाँ पे हम टाइप करते हैं क्या, URL। तो ये वेबसाइट जो रहता है आपका http:// जो भी वेबसाइट है वो उसको हम बोलते हैं URL। URL में जो डॉट के बाद लास्ट में रहता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम में .com है तो .com से क्या होता है, कमर्शियल। चलिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये पूछा है। .com मतलब कमर्शियल। हम वैसे ये आपको SK सानू IT टेलीग्राम पे भेज देंगे सारे का। उसके बाद आपको पूछता है .net। .net जो होता है ये होता है नेटवर्क के लिए, इसका होता है नेटवर्क। इसके बाद आपका आ जाता है .edu जो आपका, देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है ये भी समझ लीजिए। इससे आप इसका डोमेन नेम से ही पकड़ लीजिएगा ये वेबसाइट किस चीज़ का है। तो ED होता है एजुकेशन। इसके बाद आपका है ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्थान रहता है तो .org। इसके बाद गवर्नमेंट रहता है तो .gov, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपको पूछ देता है jobs. तो ये जॉब्स का हो गया। तो और भी है, हम सारा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद INT होता है .INT मतलब इंटरनेशनल। आप सुनते जाइए लिखते जाइएगा। .INT मतलब इंटरनेशनल, वैसे हम टेलीग्राम पे भेज भी देंगे। उसके बाद .COOP मतलब कोऑपरेटिव। .हेल्थ तो हेल्थ से रिलेटेड हो गया। .ट्रेवल तो ट्रेवल का हो गया। .info होता है तो वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वेबसाइट होता है। अब कुछ आ जाता है इंटरनेशनल, जैसे इंडिया का है तो रहेगा .in, पाकिस्तान का रहेगा तो .pk। पहले चल डाउनलोड करते थे ना गूगल से सॉन्ग PK से जो MP3 सॉन्ग्स वगैरह होता था तो .pk। उसके बाद जैसे जर्मनी का है तो .de होता है, जर्मनी का .de, चाइना का .cn और यूनाइटेड किंगडम का .uk। इसी तरह आपका नीदरलैंड का .nl, यूरोपियन यूनियन का .eu, रशियन फेडरेशन का तो RU। इसी तरह आपका पूछता है इटली का IT, सबसे आसान तो इटली का IT। हाँ, सबसे जो कॉमन है यूनाइटेड स्टेट्स, ये पूछ सकता है। अमेरिका का .US होता है। इतना काफ़ी है, इससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में डोमेन नेम। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो हम लोग ये यहाँ तक आ गया। अब है मैक्सिमम रो हाइट एंड कॉलम विथ। मैक्सिमम रो का हाइट कितना होता है और मैक्सिमम कॉलम की विथ कितना होता है। तो उसके लिए हम चल जाएंगे एक्सेल में, एक्सेल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है या मान के चलिए हमको भी नहीं पता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉलम पे। देन हम चल जाएंगे कहाँ पे, कॉलम विथ पे। और इसमें अनाप शनाप नंबर मतलब बहुत ज़्यादा भरेंगे। जैसे इंटर दबाएंगे ऑटोमेटिक ये बता देगा कि भाई साहब आप 0 से लेके 255 तक ही और कॉलम का विथ बढ़ा सकते हैं। 0 से लेके 255 पॉइंट तक, कितना से कितना तक, 0 से लेके 255 पॉइंट तक ही आप बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान में रखनी है। क्लियर है, ठीक। इसी तरह अगर आपको रो का हाइट से पूछेगा, वो कॉलम का विथ था, अब रो का हाइट से पूछेगा तो यहाँ भी वही करना है, इंटर कर देना है। तो ये कह रहा है कि रुकिए भैया 0 से लेके 409 तक ही हम बढ़ेंगे, आप जो इतना नंबर दिए हैं फालतू का ये हम सुनने वाले नहीं है। तो ये कितना कैरेक्टर बढ़ेगा, 0 से लेके 409 तक ही हम रो का हाइट बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान में रखना है।
क्लियर हो गया है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ISP, तो इसका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म। अब हम इस पे बारीकी से चर्चा करते हैं। होस्ट आईडी एंड नेटवर्क आईडी, तो क्लास ए का पूछा था, तो हम क्लास तीनों का बता देते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। यहाँ पे खाली जगह पे आ गए हैं, यहाँ प्रॉपर दिखेगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये तीनों क्लास है। अगर आपको इसमें पूछा जाएगा कि नेटवर्क आईडी क्लास ए का बताइए, यही ए का ही पूछा था। ए का जो नेटवर्क आईडी होता है 1 बाइट होता है, और इसका होस्ट आईडी जो होता है, ये होस्ट आईडी इधर हम लिख देते हैं, होस्ट आईडी इसका 3 बाइट होता है। किसका? क्लास ए का। ठीक, 1 बाइट क्या होता है इसका? नेटवर्क आईडी, और होस्ट आईडी कितना होता है? 3 बाइट। क्लियर है। अब क्लास बी में आते हैं। क्लास बी में कितना होता है? क्लास बी में 2 बाइट होता है आपका नेटवर्क आईडी, ये एन दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ एच दे देते हैं होस्ट आईडी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लास बी में 2 बाइट होता है क्या? क्लास बी में 2 बाइट आपका होता है कौन सा? नेटवर्क आईडी, और होस्ट आईडी कितना होता है? 2 बाइट। 2 बाइट इसका नेटवर्क आईडी भी और होस्ट आईडी भी होता है, दोनों इसका सेम रहता है। किसका? क्लास बी का। अब आते हैं क्लास सी में। क्लास सी में कितना रहता है? 3 बाइट नेटवर्क आईडी, और 1 बाइट होस्ट आईडी। ठीक है, ये आपको रट लेनी है, यही तीनों से क्वेश्चन पूछती है। तो इसको अगर बीट में पूछेगा, बीट में अगर पूछ देगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर इसको बीट में पूछ देगा तो बीट में क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है। इसको हम यहाँ पे बीट्स लिख देते हैं, 8 बीट्स इक्वल टू 1 बाइट। बीट्स में पूछा था इसीलिए हम लिख दिए। तो अब यहाँ पे देख लेंगे, 1 बाइट है तो 8 बिट्स, 2 बाइट है तो 8 दूना 16 बिट्स, 3 बाइट है तो 8 या 24 बिट्स। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका 20 और 21 सितंबर का क्वेश्चन था। बड़ी मतलब मेहनत से इसको हम इकट्ठा किए हैं, आपको प्रोवाइड किए हैं और इसका एक्सप्लेनेशन किए हैं। और हम थोड़ा और डीप जाते, लेकिन क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा थी इसीलिए हम क्वेश्चन में ज़्यादा डीप नहीं गए हैं। फिर भी कोशिश किए हैं कि आपको समझाने का मैंने भरसक प्रयास किया है। तो हम आगे का रणनीति बताएंगे कि अब तैयारी कैसे करनी है। तैयारी देखिए, हम हमेशा बोले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन आता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी है, और आपको वीडियो भी प्रैक्टिकली देखना है। मैंने 12 सेट आपको प्रोवाइड करवा दिया, उतना भी देख लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना में आपका काम चल जाएगा। और हम धीरे धीरे करवाएंगे, लेकिन अब हमें रिवीजन पे जाना है क्योंकि क्वेश्चन कुछ कुछ नया आने लगा है। हम पहले फोकस करते थे प्रीवियस ईयर पे ही, क्योंकि इसी से 40-50 क्वेश्चन पूछ देता था, लेकिन अब इससे थोड़ा कम कर दिया है, 30 या 35 पूछने लगा है। इसीलिए अब अपना फोकस रहेगा किस पे? इस पे, इसी से क्वेश्चन पूछता है। फोकस ऑन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अब करवाएंगे आप लोग को ऑनलाइन। ठीक है, यहीं से इतना प्रैक्टिकल करवा देंगे कि आपको एग्जाम में बैठने के बाद क्वेश्चन ऐसे बनेगा हवा हवाई, मतलब इधर देखिएगा उधर टिक लगाइएगा। हमेशा से कहते आए हैं, अभी भी वही कहेंगे, वर्ड से 10, एक्सेल से 20, पावर पॉइंट से 5। कभी कभी ये बढ़ भी सकता है, ये 20 होके 20 घट के इधर आ सकता है, ये फ्लैक्चुएट होते रहता है नंबर आपस में, लेकिन 35 से 35 मार्क आपको यही दे देता है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ही, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही तीनों को पढ़ना है या ओपन करके टैब देखना है, उसका यूज करना है। क्लियर है? तो इस तरह से तैयारी करना है। बाद बाकी टाइपिंग जितना ज़रूरी ये है, देखिए पास तभी कीजिएगा जब दोनों में पास हो जाइएगा, टाइपिंग भी CBT भी। तो टाइपिंग भी करना है, तो हम टाइपिंग से रिलेटेड कल शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि अब हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, मंगल फॉन्ट वाले का, उसका तैयारी का रणनीति कल हम बताते हैं। जिसका भी एग्ज़ाम है उसके लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जाइए, सारे टिक लगा के आइए, सारे पास होके आइए, और एक अच्छी मात्रा में बेल्ट्रॉन के पैनल में आइए और आराम से अच्छे जगह पे ज्वाइनिंग लीजिए। तो मेरे तरफ से सारे को बेस्ट ऑफ लक है। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू।